वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट विच वॉज रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। Pablo Neruda was a Chilean poet. He was born in 1904 and died in 1973. He won the Nobel Prize for Literature in year 1971. चलिए अब जान लेते हैं पोएम के बारे में। इस पोएम में पैब्लो नेरूदा हमको लाइफ की नेसेसिटीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे क्वाइट रहकर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है और ह्यूमन बीइंग्स को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहना चाहिए, यानी ब्रदरहुड एंड यूनिटी के साथ। चलिए अब मैं आपको उस पोएम की थीम्स के बारे में बताती हूँ। इस पोएम में मेनली 4 थीम्स का यूज़ किया गया है: इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, माइंडफुलनेस एंड हीलिंग। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने आइडियाज़ या फिर फीलिंग्स को डीपली एंड केयरफुली एग्जामिन करना होता है। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने पास्ट या फिर पास्ट में किए गए एक्शंस को एग्जामिन करना होता है। माइंडफुलनेस का मतलब किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्शियस या फिर अवेयर होना होता है। हीलिंग का मतलब दोबारा से इंटरनली एंड एक्सटर्नली हेल्दी होना होता है। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे। 12 यहाँ पर नंबर्स की काउंटिंग के लिए है, आवर्स की काउंटिंग के लिए है या फिर मंथ्स की काउंटिंग के लिए है, ये चीज़ पोएट ने क्लियर नहीं करी है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इस धरती पर एक बार के लिए हम कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाती हैं, या फिर अपनी बात को कन्वे करने को या मैसेज करने को लेकर एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं समझ पाते हैं। कई बार 1 सेकंड के लिए हम रुकेंगे और लड़ाई या वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर पोएट हम लोगों को 1 सेकंड के लिए पॉज लेने के लिए कह रहे हैं, यानी साइलेंट होने के लिए कह रहे हैं। और आर्म्स का मतलब होता है लड़ाई, वेपन्स का यूज़ करना। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से पोएट हमको आर्म्स का यूज़ नहीं करने के लिए कह रहे हैं। It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in such a sudden strangeness. मतलब ये भी कितना अद्भुत मोमेंट होगा ना, जब हम लोगों को किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं होगी और ना ही हमारे आसपास किसी भी मशीनरी का या फिर किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ का शोर नहीं होगा। देखिए, हम लोग अपने दिनचर्या के या फिर रोज़मर्रा के कामों में अलग अलग जगहों पर बिज़ी होते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ होकर भी साथ नहीं होते हैं। लेकिन जब सभी लोग साइलेंस में होंगे, यानी सब लोग साइलेंस में बैठकर खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो हम लोग अगर देखें तो एक तरीके से साथ ही होंगे, क्योंकि हम सब लोग एक साथ एक ही काम कर रहे हैं। तो पोएट वही कह रहे हैं कि हम सब लोग जब साइलेंस में जाएंगे या फिर साइलेंस का यूज़ करेंगे तो एक साथ हो जाएंगे, और ये भी कितनी रहस्य की बात होगी। Fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. मतलब जब फिशरमैन समुद्र में नहीं जाएगा तो वो मछलियों को भी, वेल्स को भी हार्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हीलिंग हो रही है फिशरमैन की भी और नेचर की भी। जब फिशरमैन सी में जाएगा ही नहीं तो सी की एक्वेटिक लाइफ को भी फलने फूलने का थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद पोएट कहते हैं कि जो आदमी नमक इकट्ठा करता था वो अपने घायल हाथों को देखेगा, यानी जो आदमी अपनी लाइवलीहुड के लिए काम करते करते इतना बिजी हो गया था कि उसने अपने उन हर्टफुल हाथों को भी नहीं देखा, नोटिस ही नहीं किया कि उसको चोट लग रही है। जब वो साइलेंस में बैठेगा तो अपने हाथों को देखेगा कि वो अपनी अर्निंग के लिए, अपने काम के लिए इतना बिजी हो गया करते करते कि उसने अपनी चोट तक को नहीं देखा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। मतलब जो लोग नए नए युद्ध कर रहे हैं या नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं वॉर्स के लिए, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं लोग बाग, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज़ करने के लिए कहते हैं कि मतलब हम युद्ध कर देंगे, हम युद्ध छेड़ देंगे। और कई जगह तो हो भी रहा है, मिसाइल्स का यूज़ हो रहा है
और डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज लोग बाग तैयार कर रहे हैं नए नए युद्धों को स्टार्ट करने के लिए। तो पोइट वही कह रहे हैं कि जो नए नए वॉर्स प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं या फिर नए वॉर्स स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, डिफरेंट मिसाइल से, बॉम्ब से, डिफरेंट मशीनरी से, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो विक्ट्री हासिल कर भी लेंगे तो उस विक्ट्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि लोग ही नहीं ज़िंदा रहेंगे, तो ऐसी विक्ट्री का वो लोग क्या करेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड्स डूइंग नथिंग। मतलब वो लोग साफ कपड़े पहनकर, जो पहले खून में सने हुए थे या फिर जिन पर पहले खून के निशान थे, अपने भाइयों के साथ चलेंगे छाया में आराम के साथ। यहाँ पर पोइट ब्रदरहुड के साथ रहने के लिए कह रहे हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. मतलब वो कह रहे हैं कि मैं लोगों को अगर कह रहा हूँ कि तुम लोग साइलेंस में बैठो या फिर साइलेंस को अपनाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इनएक्टिविटी से कंपेयर करो, ठीक है। इनएक्टिव पर्सन में और साइलेंट पर्सन में बहुत फ़र्क होता है। इनएक्टिव पर्सन एक डेड बॉडी की तरह बिना किसी यूज़ के, बिना किसी वर्क के कोने में पड़ा रहता है। एंड साइलेंट पर्सन क्वाइट तो होता है, लेकिन वो उस टाइम पे खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो माइंड के बेस पे बिल्कुल एक्टिव होता है। और ऑन दी अदर हैंड इनएक्टिव पर्सन माइंड से भी और बॉडी से भी, दोनों जगहों से डेड होता है। तो साइलेंट पर्सन, पोएट ने बोला है, अच्छा है अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, खुद को समझ रहा है। तो पोएट वही कह रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग इस चीज़ को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ऐसे भी इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है जो एक बिना कुछ करे, बिना कर्म किए एक कोने में डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि लाइफ इसका नाम नहीं है। लाइफ आगे कुछ ना कुछ करते रह के बढ़ते रहने का नाम है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could not do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. मतलब अगर हम इतने डिटरमाइन नहीं है, इतने दृढ़ निश्चय नहीं है अपने जीवन को आगे चलाते रखने के लिए, तो ये साइलेंस इस उदासी को तोड़ सकता है। अब देखिए उदासी किस चीज़ की है, खुद को ना समझने की, ठीक है, और खुद को हमेशा कुछ ना करने के लिए रोकने की। क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि हम अपने सामने डर को क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फियर्स को क्रिएट कर देते हैं। और सबसे बड़ा डर क्या है? डेथ का डर है। तो पोइट वही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं सिर्फ एक डर की वजह से, डेथ की डर की वजह से। और जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। तो उस उदासी को तोड़ने के लिए, मतलब लाइफ के उस पॉइंट को समझने के लिए साइलेंस की बहुत ज़रूरत है, और साइलेंस ही उसमें हेल्प कर सकता है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, कि अगर तुमको सीखना है ना पेशेंस, कामनेस, तो अर्थ से सीखो। कि जब सब डेड दिखता है, मतलब जब मान लीजिए ऑटम का सीज़न है, पतझड़ हो गई, जो जितने भी पौधे हैं वो सूख गए हैं, पेड़ों से पत्तियां सूख के गिर गई हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वहीं उन्हीं पेड़ों पे हरियाली हो जाती है। तो पोइट वही कहते हैं कि सीखना है तो अर्थ से सीखो। कि जब सब कुछ झड़ जाता है उसके पेड़ पौधों पे से, सब कुछ ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी पेशेंसली, कामली अपने सीज़न आने का वेट करती है, स्प्रिंग सीज़न आने का वेट करती है। और स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, हर जगह हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, फ्रूट्स आने लग जाते हैं। तो पोइट कहते हैं आज से सीख के उसकी तरह बनो, ठीक है, गिव अप नहीं करना है आप लोगों को। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब मैं 12 तक गिनूंगा, तुम चुप रहो और मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब मैंने तुमको मैसेज दे दिया है, मैंने तुमको समझा दिया है, अब तुम इस चीज़ को समझो और अपनी लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये समरी समझ आई हो। अगर आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं।